आई लॉस्ट माई ऑल 3 फंडेड अकाउंट्स। जितनी भी मेरे पास फंडिंग थी अभी के टाइम पे, मेरे पास दो 2500 के दो अकाउंट्स थे। एक अकाउंट ब्लूबेरी का और सेकंड जो अकाउंट था वो क्यूटी का था। और एक मेरा जो सबसे पहला अकाउंट था जो कि मेरा 10K का अकाउंट था, ठीक है, फंडिंग फ्रंटियर का। तो पहले अकाउंट से 10K अकाउंट से मैंने 2 विड्रॉ लिए थे, ठीक है, ये रहे उसके सर्टिफिकेट्स। और दूसरा जो अकाउंट था ब्लूबेरी का 25 के जो फंडेड हुआ था, उससे मैंने अपना पहला सबसे बड़ा या फिर कह लो 4 डिजिट पे आउट लिया था, ठीक है, $1000 का। मेरे को स्प्लिट के बाद मिले थे 800 कुछ डॉलर। ये रहा उसका सर्टिफिकेट। और तीसरा जो अकाउंट था मेरा भाई, वो मेरा क्यूटी का अकाउंट था। उसको पास करने में आई थिंक मैंने 2 महीने लगाए थे, नवंबर और दिसंबर में पास हुआ था, ठीक है। इस साल के स्टार्टिंग में ही वो मुझे अकाउंट मिला था और वो भी मैंने फेल कर दिया। मतलब मैंने मेनली दो तीन गलतियां की, मेनली मैंने दो दो नहीं। एक गलती जो थी वो थी, मतलब साइकोलॉजी का पार्ट थी, चलो वो एक्चुअली एक गलती थी, ठीक है, मतलब वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या गलती की मैंने। और सेकंड जो गलती थी वो बिल्कुल शिटी मिस्टेक थी भाई। ऐसी मिस्टेक्स एक बिगिनर भी शायद ना करता हो जो मैंने की, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कोई बंदे मतलब कर सकता हो आप में से कोई बंदा वो मिस्टेक। तो मैं तो मैं वो भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। और थर्ड जो है वो मेरे हिसाब से मेरा आलस है, कि मैंने एक आलस भरी एक छोटी सी गलती की, जिसकी वजह से मेरी मतलब जो साइकोलॉजिकल मिस्टेक थी उसको इस गलती ने ट्रिगर किया था, ठीक है। तो ऐसा ही है भाई। कल मेरे अकाउंट ब्रीच हुए थे, वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। मे बी अगर मैं कल वीडियो बनाता तो शायद रो देता, क्योंकि कल एक्चुअल में मेरे इमोशन यहाँ पे थे। फिर मैंने बैठा, मैंने इन चीज़ों को लिखा। तुम लोग भी लिख सकते हो अपनी गलतियाँ, ठीक है। और जो भी चीज़ तुम फील कर रहे हो उसको एक पेपर पे, एक पेन पेपर लेके उस पर लिखो, ठीक है, ताकि जो इमोशन है ना, चाहे वो गुस्सा है, फियर है, एंगर है, कोई भी तुम्हारा एक इमोशन है, वो तुम्हारा वहाँ पे निकल जाए। और उसके बाद तुम एक नई स्टार्टिंग करो। आज पूरा दिन मैंने अच्छे से कंसोलिडेट किया, मैंने सॉरी कंसोलिडेट बोला हूँ, कंसंट्रेशन के साथ मैं बैठा और सारी चीज़ें मैंने लिखी। फिर मेरे को समझ आया मेरी क्या गलती थी, और फिर मेरे को एक्चुअल में पता लगा कि हाँ, ये चीज़ें मेरे को सही करनी है, और आई एम कम्प्लीटली न्यू पर्सन टुडे, ठीक है। और ठीक है भाई, हम अभी मैं क्या मतलब मेरे को समझ आ गई ये गलतियाँ थी। ये गलतियाँ मैंने आज से 4 महीने पहले में भी की होंगी। अब मेरे को दोबारा नहीं करनी, और मेरी जो नेक्स्ट जर्नी है वो आज से स्टार्ट हो गई है। तो सीधे लेके चलता हूँ आपको, पहले स्क्रीन पे बताता हूँ साइकोलॉजिकल गलती मैंने क्या की जिसकी वजह से मेरा ये लॉसेस ट्रिगर हुए, ठीक है। और हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ और बता देता हूँ। जो दो अकाउंट थे, ब्लूबेरी का और मेरा जो फंडिंग फ्रंटियर का अकाउंट था, ये इस साल के स्टार्टिंग से ही ड्रॉ डाउन में थे। मतलब ये दो अकाउंट ब्रीच हो गए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनमें $100 बचे थे। लेकिन जो मेरा तीसरा क्यूटी का अकाउंट ब्रीच हुआ, उसमें मेरे को जस्ट मतलब पहले वो 25K गया था मेरा, 24K, $1000 का मेरा लॉस हुआ। देन मैंने परसों उस लॉस को रिकवर किया था, सारा रिकवर कर लिया था, ब्रेक इवन पे ले आया था। और कल मैंने वो पूरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया डेली ड्रॉ डाउन हिट करके, ठीक है। तो स्क्रीन पे चल के बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ है, एक्चुअल में मैंने क्या मिस्टेक की। ओके, सो मिस्टेक नंबर 1, पहले उस पर बात करते हैं, साइकोलॉजिकल मिस्टेक। मैंने ये एक जोन मार्क कर रखा था गोल्ड में, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे नो ट्रेडिंग जोन, यही चीज़ मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना मैसेज 15 जनवरी से ये मैसेज मैंने डाल रखा है कि भाई नो ट्रेडिंग जोन है, कोई भी बंदा ट्रेड मत करना, फालतू में तुम्हारे लॉसेज होंगे। फिर भी उसके बाद क्या हुआ, जैसे कल शाम की बात है ये, ठीक है, 16 की है ना, 16 जनवरी की, मार्केट में ये पूरा सेल ऑफ आया, ठीक है। मैं उस टाइम पे बीटीसी देख रहा था, मेरी गलती थी, यहाँ पे अलर्ट भी लग नहीं रहा था। मैंने अलर्ट लगाया होगा, लेकिन उस टाइम पे ना पता नहीं क्या ग्लिच चल रहा था ट्रेडिंग व्यू का, यहाँ पे अलर्ट लग ही नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन जब जब तक मैं मार्केट में आया, बीटीसी यहाँ गोल्ड यहाँ कहीं पहुँच चुका था। मतलब अप्रोक्स अगर बात करूँ तो तकरीबन 400-500 पॉइंट्स का, 500 पिप्स का यहाँ पे ऑलरेडी सेल ऑफ आ चुका था 2-3 कैंडल में ही। मतलब सारी मार्केट मेरे हाथ से निकल चुकी थी। यही गलती मैंने, अगर मेरी तुमने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें बताया था कि 4-5 महीने पहले बीटीसी में मैंने ये सेम ट्रेड की थी ब्रोकर में, और मेरा $700 का लॉस हुआ था। उसमें भी सेम यही चीज़ हुई थी। रैली ऑलरेडी मेरे लेवल से आ चुकी थी, मैं उस टाइम मार्केट में प्रेजेंट नहीं था। उस टाइम पे मैं उस चीज़ को जो मतलब वो गुस्सा होता है ना एक मार्केट में, कि हाँ भाई मेरे को पता था मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, लेकिन मैं कैच नहीं कर पाया, इसकी वजह से मेरा उस दिन लॉस हुआ था। और सेम गलती मैंने आज की, जब मार्केट यहाँ पे थी, तो मैं अपने अकाउंट में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अननेसेसरी यहाँ पे बाइंग सेलिंग करने लग गया, मतलब सेलिंग ही की है मैक्सिमम मैंने। यहाँ पे तुम लोग देख भी सकते हो सेलिंग ट्रेड कहाँ से दिखती है, एक सेकंड सॉरी, ठीक है। तो ये एक बाइंग ट्रेड, उसके बाद सेल 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 सेल, सारी सेलिंग की ट्रेड मारी है मैंने, कि हाँ भाई चलो ये एक बार पुल बैक लेगा। आपको 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ,
कि गोल्ड क्या करेगा, उस टाइम पे गोल्ड यहाँ कहीं था, तो 1 मिनट की कैंडल ने पोज लिया, मैंने कहा एक बार सेल आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, इसी चक्कर में मेरे सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए। और ये पहले मैं छोटे छोटे लॉसेस कर रहा था, जैसे ही मेरा $250 लॉस हुआ, काइंड मतलब अगर देखा जाए फंडामेंटली या फिर मेरे जो रूल्स है उसके हिसाब से, तो $250 में लॉस हो चुके थे, मेरे को यहाँ पे दिन अपना बंद करना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने लोड साइज पहले कम कर रखे थे, लेकिन ये चीज़ ने मेरे को इतना ट्रिगर कर दिया कि मैंने अपने लोड साइज सीधा बढ़ा दिया 0.1 से 0.05 से सीधा 0.5 लोड, और एक ही ट्रेड में मेरा $600 का लॉस हुआ। ये ट्रेड मैंने यहाँ कहीं पे ली थी, ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, ये ट्रेड मैंने यहाँ कहीं पे ली थी, और ये 2-3 कैंडल में ही मेरा $600 उड़ गया मेरे अकाउंट में से। और अगर तुम्हें ग्राफ से बताऊं, 1 तारीख को ये अकाउंट पास हुआ था, मुझे मिला था, उसके बाद पहले ही दिन दूसरे दिन मेरे इस अकाउंट में तकरीबन $2,000 का लॉस हो चुका था, मतलब 4% का, ठीक है, लॉस हो चुका था। उसके बाद इस अकाउंट को मैंने बड़ी मुश्किल के साथ रिकवर किया था, यहाँ तक लेके आया था, ठीक है, 24,900 तक यहाँ तक लेके आया एक दिन पहले ही। और उसके एक दिन बाद मैंने ये अकाउंट डेली ड्रॉ डाउन करके ब्रीच कर दिया। उसमें भी सबसे बड़ी, कई बार तुम लोग के साथ भी ये चीज़ होगी, तुम्हें पता होगा कि इस पॉइंट से बाइंग या सेलिंग आ सकती है, लेकिन उस टाइम पे या तो तुम मार्केट में प्रेजेंट नहीं होगे, या फिर तुम, ऐसा होता है कई बार हम लोग पुल बैक का वेट करते रहते हैं और वो पूरी रैली हमसे मिस हो जाती है। तो आप लोग के साथ भी ये चीज़ हुई होगी। तो पहली मिस्टेक तुम्हें समझ आ गई होगी कि ये गलती कभी नहीं करनी। अगर रैली मिस हो गई, एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, कम लोड से करो, जैसे मैंने किया स्टार्टिंग में, लेकिन एट द एंड क्या है, वो मेरी इमोशन ट्रिगर हो गई कि हाँ भाई ये कैसे हो सकता है, भाई मैं अगर मार्केट में होता 200-300 पे 500 पे मैं कैच करता, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाया। तो उस चीज़ ने मेरे को लोड साइज मेरी बढ़वा दी है और मेरा लॉस ज़्यादा हो गया। तो ये थी मेरी पहली मिस्टेक। अब सेकंड एंड मोस्ट सिली मिस्टेक जो कोई बंदा एक कर सकता है, वो मेरी थी यहाँ पे। अगर तुम लोग यहाँ पे चेक करो, ये मेरे फंडेड अकाउंट है, इसमें मेरा जो मैक्स लॉस है वो है 10%, मतलब $2500 25K अकाउंट पे, और जो मेरा डेली ड्रॉ डाउन है वो जस्ट $1000 है, मतलब 4% है। ये चीज़ कंप्लीटली मेरे माइंड से बाहर थी, मेरे को पता ही नहीं था कि ये 4% है। मैं सोच रहा था कि ये 5% है, कि हाँ चलो ठीक है, मेरा लॉसेज हुए, ठीक है। इसके बाद भी मेरे को पता था कि बहुत सारे लॉसेज हो गए। मैंने अपना लॉट साइज कम कर दिया कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि अगर छोटा सा रिस्क के साथ अगर बड़ी ट्रेड मिलती है, क्योंकि मेरे को था कि जब यहाँ पे भी मार्केट थी, मेरे को था कि यहाँ कहीं से भी सेल पकड़ूंगा तो ये पूरा सेल ऑफ मैं कैच कर सकता हूँ। लेकिन मुझे वो $1000 मेरे अकाउंट, मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो चुका था, और वही चीज़ हुई इस लॉस के साथ, $40 के लॉस के साथ मेरा ये डेली ड्रॉ डाउन हिट हुआ, ठीक है, यहाँ पे डेली ड्रॉ डाउन मेरा हिट हुआ और ये अकाउंट मेरा ब्रीच हो गया। इस अकाउंट को पास करने के लिए मैंने 2 महीने वेट किया था, और ये एक सिली मिस्टेक की वजह से ये चीज़ हो गई। और ये चीज़ मैंने एक बार नहीं की। यहाँ पे जो मेरा, ये आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ, ये मेरा 50K का अकाउंट है। इसमें अगर तुम लोग प्रॉफिट टारगेट मैक्स चेक करो, 54,000 इसमें मैक्स प्रॉफिट टारगेट है, इतना होगा तो ये अकाउंट पास हो जाएगा। लेकिन मेरी इक्विटी चेक करो अब एक बार, 54,500। ये अकाउंट लेजिट मैंने 2 बार पास किया। एक बार मेरी ट्रेड चल रही थी, एक है ना, उस टाइम पे भी ये इक्विटी 54,000 के ऊपर गई, और एक और मेरी सेकंड ट्रेड थी, उसमें भी 54,000 से ऊपर गई। क्यों हो गई? क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट टारगेट है वो 10% है। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे मेरे को $5,000 बनाने हैं, तब मेरा अकाउंट पास होगा। लेकिन यहाँ पे बनाने कितने थे? सिर्फ $8,000। तो ये चीज़ तुम लोग भी ध्यान में रखना, क्यूटी में प्रॉफिट टारगेट 8% है, जो मैक्स लॉस है वो 10% है, और जो तुम्हारा डेली लॉस है वो जस्ट 4% है। तो ये गलती तुम लोग कभी मत करना। हमेशा देखो, 2 बोर्ड लगा रखे हैं, एक बोर्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे है, लेकिन स्टिल मैंने ये चीज़ लिखी नहीं वहाँ पे कि हाँ कितना प्रॉफिट टारगेट है। तो अगली बार से ये गलती मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये मेरी 2 गलतियां थी। अब तुम लोग को बताता हूँ अपनी तीसरी गलती। अब तीसरी और जो सबसे बेकार चीज़ मैंने की वो थी भाई मेरा लेजीनेस। जो मैं इतना आलसी बना बैठा था पिछले 10 दिन से, उसने मेरे को क्या किया, मेरा जो पे आउट आया $800 जैसे तुम लोग को पता है, तो मैंने सोचा था कि उसमें से 70-80% मैं दोबारा सारा पैसा री इन्वेस्ट करूंगा, मतलब अप्रोक्स $500-600 मैं दोबारा री इन्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन अभी तक मैंने कोई भी अकाउंट बाय नहीं किया। इस चीज़ ने, अब तुम लोग सोचोगे ये गलती कैसे हो सकती है, लेजीनेस कैसे हो सकती है, तो ये जो गलती है, आप लोग जब प्रॉफिटेबल होगे तो आप लोग को क्या होगा कि अपना पैसा री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आपका, और प्रॉफिटेबल छोड़ो, तुम लोग अगर किसी भी फेज में हो अपने ट्रेडिंग के, प्रॉप ट्रेडिंग के किसी भी फेज में हो, तो सबसे पहले तुम्हारा एक काम होना चाहिए, अपने जो फंडेड अकाउंट्स है, इवैल्यूएशन अकाउंट्स है, उनसे दूर हो जाओ, मतलब उनसे इमोशनली अटैच मत हो। ठीक है, वो कब कर पाओगे तुम लोग? जब तुम्हारे पास मल्टीपल अकाउंट होंगे। मेरे पास रह के सिर्फ 4 अकाउंट थे, ठीक है, उनमें से 2 अकाउंट फंडेड थे, ठीक है, ब्लूबेरी, और ये 3 अकाउंट फंडेड थे, और 2 मेरे दूसरे अकाउंट थे, मतलब इवैल्यूएशन में थे। इसकी वजह से बहुत ज्यादा मेरे को ट्रेड जो है वो फोर्स करनी पड़ी अपने फंडेड अकाउंट्स पे, और उन चीजों ने क्या किया, उसने मेरा लॉस करवाया अननेसेसरी। अगर मान लो मैंने ये
पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दिया होता, मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट होते, 4-5 और अकाउंट होते, तो मैं क्या करता, जो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी, जैसे ये ट्रेड थी, ठीक है, तो इसको मैं फंडेड में लेता ही ना, इसको मैं लेता अपनी इवैल्यूएशन पे, इवैल्यूएशन फेल हो जाता या कुछ भी हो जाता तो एटलीस्ट मेरी फंडिंग सिक्योर रहती। लेकिन मेरे पास अकाउंट्स ही नहीं थे, उनमें पहले ही और ट्रेड चल रही थी, या फिर कह लो कि वो ऑलरेडी ड्रॉ डाउन में पड़े थे जो एग्जिस्टिंग अकाउंट थे। दैट्स वाई मैंने फंडेड में ट्रेड किया और फंडेड में ये सारी गलतियां की। ठीक है, 2 अकाउंट जैसे मैंने तुम लोग को बताया, उनसे मेरे को इतना इमोशनली मैं वो नहीं था, क्योंकि वो अकाउंट तो चलो ऐसा था कि ब्रीच होने ही वाले थे, उसमें $100 $200 ऐसे रह गए थे। ठीक है, वो भी मैंने एक मिस्टेक ही थी, मैंने 2 जनवरी को साल के स्टार्टिंग के दूसरे दिन में ही लॉसेस किए थे उस अकाउंट पे, ब्लूबेरी अकाउंट पे। ठीक है, और वो अकाउंट मैंने काफ़ी 7-8% डाउन कर दिया था और उसमें सिर्फ 2% रह गया था। लेकिन ये अकाउंट तो यार बिल्कुल नया था। ठीक है, इस अकाउंट पे जो लॉसेज हुए उसने तो भाई मेरा पूरा दिन, कल रात को ये लॉसेज हुए, उसके बाद मेरा सोना भी खराब हो गया, मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी, मेरे को बस यही आ रहा था कि क्यों तूने ये गलती क्यों की फिर से। ठीक है, तो तुम लोग को होपफुली समझ आया होगा इस वीडियो से। नंबर 1 गलती मैंने क्या की कि हाँ, मेरे हाथ से मतलब मेरे ट्रेड आइडिया से ट्रेड चली कैसे गई, ये उसके चक्कर में मैंने फालतू में ट्रेड किया। नंबर 2 जो मेरी मिस्टेक थी वो क्या थी कि मैंने सबसे सिली मिस्टेक की, मैंने चेक ही नहीं किया कि भाई मेरा प्रॉफिट टारगेट कितना है, मेरा डेली ड्रॉडाउन कितना है, मैक्स ड्रॉडाउन कितना है, ये चीज़ चेक ही नहीं की। बस वही स्टैंडर्ड अपने दिमाग में रखा कि 5% डेली ड्रॉडाउन होगा, 10 होगा मैक्स, और प्रॉफिट में ही वही चीज़ की प्रॉफिट टारगेट तो 10% ही हो सकता है, वो 8% हो ही नहीं सकता, तो वो चीज़ मैंने चेक ही नहीं की। सेकंड मिस्टेक ये होगी। थर्ड मिस्टेक जो थी, लेजीनेस। अगर मैं वो पैसा जल्दी इन्वेस्ट कर देता तो होपफुली मेरे पास अलग अलग अकाउंट होते, सब में थोड़ा थोड़ा ड्रॉ डाउन होता, बट एटलीस्ट मेरी फंडिंग सिक्योर होती। तो तुम लोग ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तुम लोग मेरी देख सकते हो, उसमें मैं दिखाऊंगा तुम्हें कौन कौन से मैंने अकाउंट्स परचेज किए और वो क्यों किए, और उसमें भी मेरा जो पैसा है, जैसे वो $800 जो मेरे पास अभी भी हैं, ठीक है, अभी भी मैंने जो पिछला पे आउट है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे री इन्वेस्ट करूंगा और वो सारी चीज़ें तुम लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड।